हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1। आई होप बच्चों आपने ये लेसन रीड कर रखा होगा और आपने राइट भी कर रखा होगा नोटबुक के अंदर। तो आज हम इस लेसन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं और इस लेसन को समझते हैं। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द सेंटेंस। द सेंटेंस मतलब कोई भी ऐसा मीनिंगफुल वर्ड जिनका कोई भी एक मीनिंग निकले, उसकी कोई कंप्लीट सेंस निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड यानी कि ऐसे वर्डों का समूह जिनका कोई मतलब निकलता हो, विच मेक कंप्लीट सेंस यानी कि उनकी एक कोई कंप्लीट सेंस, कोई मतलब निकलता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे वह आम खा रही है, वह आम खा रही है, तो क्या एक कंप्लीट सेंटेंस है, वह आम खा रही है। अगर हम बोले मैंगोज ईट सी, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। मैंगोज ईट्स सी, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला बच्चों। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ड है ये जम्बल्ड वर्ड है। अगर हम इन वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में रखते हैं, जैसे हमने रखा सी ईट्स मैंगोज, सी ईट्स मैंगोज, तो क्या हुआ? ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया जिसकी कोई ना कोई सेंस निकलती है। ओके बच्चों, जिस तरीके से गिव ए मी ग्लास वाटर प्लीज ऑफ, तो ये क्या? कोई मीनिंग नहीं निकलता, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर हम इन्हीं वर्ड को एक अच्छे तरीके से रखते हैं इन सेंटेंस को, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हुआ? इसकी हमारे पास एक सेंस निकल रही है, यानी कि एक मतलब निकल रहा है कि आप प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ओके बच्चों, अब जैसे वर्ड्स इन कॉलम 1 डू नॉट मेक एनी सेंस, यानी कि जो कॉलम 1 के अंदर वर्ड्स थे उनकी कोई भी सेंस नहीं निकल रही। वाइल इन कॉलम 2 दे मेक कंप्लीट सेंस, जो कॉलम 2 यानी कि कॉलम 2 में जो हमारे पास ये वर्ड्स थे इनकी क्या एक प्रॉपर सेंस निकल रही है। शो द वर्ड इन कॉलम 2 आर सेंटेंस, तो इसलिए जो कॉलम 2 में है ये क्या हमारे सेंटेंस है। ओके बच्चों, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स, यानी जो सेंटेंसेज होते हैं बच्चों वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होती है हमारी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इम्परेटिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। तो 4 टाइप्स के हमारे पास सेंटेंसेज होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंसेज कौन सी होती है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज। सेंटेंस दैट मेक डिक्लेरेशन आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, यानी कि बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है कि कोई भी बात डिक्लेयर की गई हो, जैसे वह खेल रहा है, वह बुक पढ़ रही है, ठीक है ना, वह स्कूल जा रहा है या वह स्कूल गया हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ डिक्लेरेशन हो रही है। तो इस टाइप के सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज। और इन्हीं सेंटेंसेज को हम असर्टिव सेंटेंसेज भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं ये हमारे डिवाइडेड किए गए हैं 2 प्रकार से, यानी कि इनको डिवाइडेड किया है इनटू 2 टाइप्स। पॉजिटिव डिक्लेरेशन sentences called affirmative sentences and negative declarative sentences called negative sentences, यानी कि affirmative sentences होते हैं और negative sentences होते हैं। 2 तरीके के sentences होते हैं बच्चों। affirmative sentences का मतलब आप लगाओ simple sentences, ठीक है ना बच्चों, जैसे शी रीड्स ए बुक, वह बुक पढ़ रही है। अब नेगेटिव सेंटेंसेज के अंदर हो जाता है नोट लग जाता है, क्या लग जाता है? नोट, नकारात्मक, ठीक है ना बच्चों। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं यानी कि जिसके अंदर सिंपल, ठीक है ना हमारे पास इंटरोगेटिव लगता ना हमारे पास नोट लगता, उनको हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेज भी बोल देते हैं। जैसे सी रीड्स आ बुक, जिस सेंटेंस में नोट लग जाएगा, जैसे ये लगा नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? सी डज नॉट रीड ए बुक, वह बुक नहीं पढ़ रही है, तो क्या लग गया इसमें? नोट। तो ये क्या कौन सा सेंटेंस बन गया बच्चों? नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है हमारा
बी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि ऐसे वाक्य है जिनके पीछे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा, तो उसको हम क्या बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क साइन लगा है तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कौन सा सेंटेंस है वो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। Sentences which inquire of something or ask question are called interrogative sentences. They are further of two type. तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। जिस तरीके से हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे टू टाइप्स के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ में क्या लगेगा, नोट भी लगेगा। तो जैसे बच्चों हम देखते हैं, ये आपको दोनों एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा, डिड ही कॉल ऑन यू लास्ट इवनिंग, डिड यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, डिड यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्या आप हमेशा सच बोलते हो, सिंपल क्वेश्चन है। ओके बच्चों, और साथ में अगर नोट लग जाए, डिड यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप हमेशा सच नहीं बोलते हैं, तो ये क्या बन गया बच्चों, डिड यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये आपका बन गया बच्चों नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। ओके बच्चों, उसके बाद आ जाता है imperative sentences. The sentences which command or express request are called imperative sentences. यानी कि बच्चों ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेज जिनके अंदर कोई रिक्वेस्ट दर्शाई गई हो या कोई कमांड, ठीक है ना, कोई ऑर्डर दिया गया हो, तो उन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेज भी दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज, जो आपके ये लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, वही पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सिंपल कमांड दी होती है या सिंपल रिक्वेस्ट की होती है, बट जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होती है उसके अंदर कोई कमांड देंगे तो उसमें नोट लगेगा, या कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी नोट लगेगा। जैसे गणेश गो देयर, तो गणेश आप वहाँ जाओ, गणेश डू नॉट गो देयर, तो गणेश आप वहाँ मत जाओ। गो अवे एट वंस, तो गो अवे एट वंस, डोंट गो अवे। कम हेयर सुरेश, यहाँ आओ सुरेश, डोंट कम हेयर सुरेश, यहाँ मत आओ सुरेश। तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज। ओके बच्चों, एंड लास्ट वन टाइप है हमारी सेंटेंसेज की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज कौन से होते हैं, दो सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी कि कोई अचानक कोई भी घटना घटती है, जैसे व्हाट अ सेम, मे यू लिव लॉन्ग, या कोई आशीर्वाद दिया जाता है, या कोई गुस्सा आता है, या कोई सरप्राइज, जब हम हैरान होते हैं तो उस टाइप के सेंटेंसेज को क्या बोला जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, तो यह फ्लावर कितना सुंदर है, तो अच्छा सा फूल हमें दिख जाता है तो हम बोलते हैं वाओ कितना अच्छा फूल है, तो वो कौन से सेंटेंसेज होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं। ओके बच्चों, मे यू लिव लॉन्ग, जब आप अपने से बड़ों के पैर छूते हो तो आपके जो बड़े होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग। ओके बच्चों, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। ओके बच्चों, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस बच्चों दो टाइप्स का होता है, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में कार्य हो रहा है। ओके बच्चों, प्रीडिकेट का मतलब होता है क्या कार्य हो रहा है, प्रीडिकेट का मतलब होता है बच्चों क्या कार्य हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में भी कोई काम हो रहा है, ठीक है बच्चों, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। प्रीडिकेट व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट,
यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। हम सिंपल सी बात है ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितना वाक्य बच जाता है वो पूरा हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ओके बच्चों, जैसे राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है ये वाला। राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राकेश क्या है कि एक होशियार बच्चा है, एक होशियार लड़का है। तो राकेश क्या हो गया इसके अंदर, सब्जेक्ट। तो राकेश के बारे में क्या चीज़ बताई गई है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वह एक होशियार लड़का है। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है और राकेश क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है। तो आपके कुछ एग्जाम्पल हो रहा है, आप इनको अच्छे से रीड करोगे और आपकी पूरी एक्सरसाइज फिल कर रखिए। ये आपने आई होप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किए होंगे, तो आप इनको दोबारा से रीड करोगे। ओके बच्चों, तो इनको इरेज करके आप इनकी प्रैक्टिस करके देखोगे, खुद आप इनकी प्रैक्टिस करके देखोगे। उसके बाद फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। ओके बच्चों।